वालेकुम। नाज़रीन, जो ईरान और अमेरिका की जंग चल रही थी उसका फाइनल मुआहदा तैयार हो गया है। उसमें बुनियादी शर्त क्या है, ये जंग ख़त्म होना एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके लिए परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। वो क्या असल मामलात हैं पाकिस्तान के, मैं वो आपके सामने बाद में रखूँगा, लेकिन पहले जो ये जंग ख़त्म हुई है इसकी मैं अपडेट्स आपके सामने रखूँ कि ये किन शराइत पे ख़त्म हुई है, जिसका दावा अमेरिकन भी कर रहे हैं और जो ईरानी हैं वो भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे आता हूँ जल्दी से कि जो मुआहदा हुआ है उसमें जो ईरान की तरफ से बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि हमने आबना हरमस को खोलने के वाले से बात की है कि ट्रंप ने कहा है कि आबना हरमस को खोल दिया जाएगा और जो हमारा 25 बिलियन डॉलर मुंजमद करके रखा हुआ है वो भी फ्रीज किया जाएगा। उसके बाद जो यूरेनियम है उसके ऊपर बात की जाएगी बाद में। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके जो राब्ते होते हैं उसमें जो इसराइली वज़ीर आज़म है उसके साथ उसका कोई राब्ता नहीं हुआ। जब ये मुआहदा हो रहा था इससे पहले एक राब्ता हुआ इसराइली वज़ीर आज़म से, नेतन्याहू से, तो उसमें वो कुछ गुस्से की इतलात भी आई थी कि उनकी काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी। अभी जो उनके राब्ते होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो यूएई के साथ होता है, उर्दन के साथ होता है, उसके अलावा जो ओमान है, कुवैत है, सऊदी हैं, उनके साथ राब्ता होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिलचस्प बात है, पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन लीडरशिप से राब्ता नहीं होता। वो राब्ता करते हैं आसिम मुनीर साहब से। अब आसिम मुनीर साहब का ये ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के हेड के तौर पे पेश हूँ, हेड ऑफ स्टेट के तौर पे पेश हूँ, तो वो उनका ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि वो इस दफ़ा जब दौरे पे गए हैं तो उनकी मुलाकातें जो वहाँ पे हुई हैं उनके साथ उनकी अपनी कैबिनेट जिन्हें समझा जाता है, मोहसिन नकवी साहब और उसके अलावा जो भी बाकी जो उनके अपने आर्मी के अंदर से लोग थे, वो वहाँ पे उनके साथ रिप्रेजेंटेशन उन्होंने की। अब इतना अहम दौरा था, इतनी अहम बातें चल रही थी, तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पहुंचे हुए थे चाइना के दौरे पे। ठीक है, चाइना की भी बातचीत ज़रूरी थी। चाइना के कहने पे ईरान अमल कर सकता है, रुक सकता है, पाकिस्तान के कहने पे कभी नहीं रुक सकता। आसिम मुनीर साहब जाते हैं यहाँ पे और जो दूसरे हैं शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब वो चले जाते हैं चाइना में। अब अगर यहाँ पे इतनी जंग वाले मामलात थे तो दुनिया की नज़रें थी ईरान के ऊपर। आसिम मुनीर साहब ने कैप्चर किया है ईरान को। यहाँ पे जाना चाहिए था वज़ीर ख़ारजा साहब को, जो एक ऑफिशियली तौर पे या एक एक्चुअली जो चीज़ होती है जो जमहूरी मुल्कों में होता है। ईरान की तरफ से तो उनका नहीं बैठा ना आर्मी चीफ वहाँ पे, कोई कतर का वफद आया, उनका कोई आर्मी चीफ नहीं था। हमारे आर्मी चीफ साहब वहाँ पहुंचे थे, ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और ये चाहते थे कि मैं वहाँ पे कैप्चर हूँ। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनके साथ रब्ता किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आती है कि हम जो आबना हरमज़ है वो फ्री ऑफ टोल, मतलब कि हर चीज़ वहाँ से गुजर सकेगी और टैक्स नहीं देना पड़ेगा ईरानियों को। कोई भी टैक्स नहीं देगा जहाज़ और कमर्शियल जो जहाज़ हैं वो वहाँ से इजीली गुजर सकेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है तो उसके बाद ईरानी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने जो आबना हरमज़ है उसको बगैर शर्त के इसलिए खोला है कि हमें जो भी यहाँ से गुजरेगा वो टैक्स देगा और फिर यहाँ से गुजर सकेगा, अदरवाइज कोई भी यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। यहाँ पे अभी तक थोड़े से मामलात अभी भी मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुए, बेशक खुशगपियाँ चल रही हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रहा कि बहुत आसानी से ये वाले मामलात हल हो जाएंगे। अल जज़ीरा की जो एक रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि लबनान की जो जंग है वो भी ख़त्म की जाएगी, उसको फौरी ख़त्म किया जाएगा, आबना हरमज़ खोला जाएगा और जहाँ जहाँ पे अमेरिकी फ़ौज है तनाज़ाई इलाकों में वहाँ से अमेरिकी फ़ौज को भी निकाला जाएगा। ये शराइत अल जज़ीरा जो रिपोर्ट कर रहा है वो इस तरह की है। न्यूयॉर्क टाइम वो अलग तरह से रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने राब्ता तमाम ममालिक से किया है और इनके साथ उनकी एक ये कन्वर्सेशन जो हुई है ये उनकी जो सारे ममालिक से हुई है तो वो उनकी इंटरलिंक की हुई है, मतलब कि कॉन्फ्रेंस कॉल उनकी हुई है। तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल में ये तमाम ममालिक के जिसके उन्होंने नाम लिए वो अंदर शामिल थे। अनफॉर्चुनेट है हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं वो अंदर शामिल नहीं थे। हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो अंदर शामिल थे, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है वो अंदर इस टॉक्स में शामिल थे। अब इसमें
अगर तो ये वाले मामलात हैं, जो यूरेनियम है उसकी बातचीत होनी है 30 से 60 दिन बाद। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक परेशानी वाली बात बनती जा रही है वो ये है कि जो आसिम मुनीर साहब एक चाहते थे, उनका ये एक जो विजुअल्स लग रहे थे, जो उन्होंने एक सीन सामने आए हैं कि वो किस तरह वहाँ पे मुलाकातें उनकी हो रही हैं, जो उनके हेड ऑफ स्टेट हैं, हेड ऑफ स्टेट से मुलाकातें कर रहे थे आसिम मुनीर साहब। कम अज़ कम कोई एक ही पकड़ के ही ले जाते, चाहे सिविलियन से किसी न किसी को सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए कि देखें जी हमारे पास ये हैं, कुछ ना कुछ डमी हमने रखे हुए हैं। लेकिन उन्होंने किसी को भी साथ लेके जाना मुनासिब नहीं समझा। वो सिर्फ गए हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। मोहसिन नकवी कौन सा वो पॉलिटिशियन है, किस जमात का है वो? किसी भी जमात के नहीं है वो मोहसिन नकवी साहब। तो इसलिए जो हुकूमत है, अब पहले तो इन्होंने पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ किया हुआ था, पूरी टॉक्स चल रही थी, कहीं पे पीपल्स पार्टी नहीं थी, ना सदर साहब थे, कोई भी नहीं था इस मुकम्मल टॉक्स में। अब जो PMLN है वो भी इन टॉक्स में नहीं है। ये उनके लिए एक परेशानी वाली बात है, कोई खुशी वाली बात नहीं इन लोगों के लिए। कि अब ये जो पूरा सीन कैप्चर हो रहा है जमहूरी मुल्कों में, यही लोग आगे आते हैं। वो तैयब उर्दगान से रब्ता कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, तैयब उर्दगान से के आर्मी चीफ से क्यों नहीं रब्ता कर रहे? ये चीज़ें होती हैं जो एक मुल्क की बदकिस्मती होती है, बदबख्ती होती है कि हमारे जो असल फैसला साज हैं, जो सिविलियन लीडरशिप होती है वो गायब होती है। और ये जो आर्मी कैप्चर्ड है ये एक ख़तरनाक होता है जमहूरी मुल्कों के लिए। यहाँ या तो यहाँ पे आप एक असूल बना देना, या तो आप आगे सदर बन के बैठते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि चलेंगे। अब सारों को यही पता होगा कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम तो है ही नहीं। लेकिन जब आप जमहूरी निज़ाम भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे पास ये जमहूरी निज़ाम है, और फिर आगे ये वाला काम भी हो, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती है इस तरह के मुल्कों में। उनको पता होता है कि यहाँ पे अगर हमने इस मुल्क में काम करना है तो हमने किन किन लोगों को हमें खुश करना पड़ेगा और किन किन के साथ मामलात तय करने पड़ेंगे। वो सिविलियन लीडरशिप की बजाय वो कहीं और भागते हैं और उनके साथ अपने मामलात तय करते हैं बैठ के। तो ये एक हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की। लेकिन इसमें जो एक परेशानी है, पीपल्स पार्टी जो 28वीं तरमीम के बारे में काफ़ी पीछे है, वो कहती है कि हमें 28वीं तरमीम नहीं करनी। दूसरी साइड पे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी एक मुलाकातों की इतलात आ रही हैं कि उनकी मुलाकात होती है जो सुहेल अफरीदी और अलीमा खान के साथ। ये एक बहुत चीज़ें चल रही थी और ये मुलाकात हुई थी मिनिस्टर गौहर के घर। तो उस मुलाकात के वाले से बातें ये हो रही हैं कि इनकी आपस में डील ये हुई है कि इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाई जाए कम से कम किसी एक बहन से। और उसमें जो नाम सामने आ रहा है वो ये है कि उज़मा खान की शायद मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। और जो अंदर थे बात करने वाले, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, गारंटी मैं नहीं दे सकता कि मैं इनकी कोई बातचीत करवाऊँगा। तो ये एक मुकम्मल तौर पे सिनेरियोस चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं और हुकूमत इसी वजह से परेशान है। पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, शहबाज शरीफ हो गए, उसके बाद जो ये हमारे साहब बैठे हैं पीपल्स पार्टी वाले हो गए, PTI के लिए तो ऑलरेडी परेशानी है, वो कौन सी परेशानियों में नहीं फंसी हुई। लेकिन इनके लिए ये परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और जो दूसरी साइड पे ये मुल्क में क्योस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जो वोटर्स हैं उनकी उम्र 25 साल पे करने की कोशिश की जा रही है कि 18 से 25 साल की उम्र की जाए। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये वाला जो काम है ये उन लोगों के लिए मुश्किल है और उन लोगों को ही स्टैंड करना पड़ेगा जिनका हक ज़ाया होगा। क्योंकि जो 25 साल के ऊपर वाले हैं उनका तो मसला नहीं है, वो तो अपना हक राय दही यहाँ पे शामिल कर सकेंगे। लेकिन 18 से 25 साल वाला अंदर जो ये 7 से 8 साल का ये गैप रख रहे हैं, तो इसमें नुकसान होगा। जो वो लोग हैं वो किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे वोटिंग करने के लिए। तो इस तरह अगर ये 7 साल की जो अंदर गैप दे रहे हैं, तो ये जो इतने समझदार बनते हैं उनसे बंदा पूछे कि इतने गैप वाले लोग आपके साथ मोहब्बत करेंगे? अच्छा, इन लोगों को आर्मी में सिलेक्शन भी हो जाएगी, इन लोगों की असिस्टेंट कमिश्नर में सिलेक्शन भी हो जाएगी 25 साल से पहले। अभी भी काफ़ी इतलात आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसे भी असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं जिनकी 25 साल एज भी नहीं थी, वो तहसील को रन कर रहे हैं, इलेक्शन करवा सकेंगे वो उनके अंडर। जैसे ये भी ब्यूरोक्रेसी वाले इलेक्शन करवाए थे जस्टिस जो काजी फैज था, उनके अंडर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो वोट नहीं कर सकेंगे। अब एक AC है, वो इलेक्शन करवाने के लिए बैठ जाएगा लेकिन वो वोट नहीं कर सकेगा।
इस तरह के ये एक कानून बनाए जा रहे हैं बार बार। एक इनकी कोई समझ नहीं आती किसी को भी, जो इनकी एक मोटो ये लेके चल रहे होते हैं। अब ईरान की जो ये मुकम्मल सिचुएशन पे मैं दोबारा आता हूँ कि इसमें फतह किसकी है? इसमें फतह ईरान की है। ईरान अगर अपनी 2 से 3 बातें मनवा रहा है तो एक मान रहा है, तो इसमें ट्रंप की फतह नहीं है। अब ट्रंप के ऊपर जब ये वाली बात चल रही थी कि उसके ऊपर लान-तान हो रही थी, जो एक यहूदी हैं वो उनके ऊपर बात कर रहे थे कि आपने हमें किस मझधार में छोड़ दिया है। तो उसके एक इत्तलात आती हैं वाइट हाउस के ऊपर अटैक की कि वहाँ पे अटैक हो गया है और वहाँ पे कुछ गन शॉट के फायर हुए हैं। इस तरह की इत्तलात आनी शुरू हो जाती हैं और ये एक टैक्टिक्स होती हैं। ये जो एजेंसीज होती हैं उनका ये काम होता है कि पूरी डायरेक्शन को किस साइड पे डाइवर्ट करना है। इसराइली जो वज़ीर आज़म है उसने भी एक बुलवा ली है अपनी मीटिंग हंगामी तौर पे, और उसने कहा है कि हम देखेंगे कि किस तरह ये लोग या जो मुआहदा हुआ है ईरान के साथ उसकी आगे जाके क्या हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो इसराइल है वो अकेला तो ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अकेला ईरान के कुछ बिगाड़ ले। लेकिन वो जब भी कोशिश करता है वो ट्रंप को साथ मिला के फिर ये वो इस तरह की हरकतें करता है और जो भी दंगे फसाद है पूरी दुनिया में वो करता है बैठ के। अब उनको पहले भी एतराज़ था, वो चाहते थे कि जंग लगी रहे क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो अमेरिकन्स हैं उनका असला लग रहा था। और इसमें अमेरिकन्स के लिए एक और भी परेशानी है, वो ये है कि जो इस जंग में अमेरिकन्स का असला ज़ाया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो इतना है कि उसको अब दोबारा रिस्टोर करने में इनके कुछ साल लगेंगे, और अभी तो ये असला एक्सपोर्ट भी करता था। अब असल परेशानी इनके लिए ये भी बढ़ती जा रही है। जंग में तो अलग चीज़ है, जो मार पड़नी या जीतना या फतह होना, इनके लिए इनके ऊपर प्रेशर ये आ रहा है कि जिन ममालिक के साथ इनके मुआहदे हुए थे उनको अब ये असला टाइम से नहीं दे पा रहे। ये उनके लिए ठीक ठाक परेशानी है कि जब उनको असला ही नहीं पहुंच सकेगा, जो इनके एक बातचीत हुई है, जो इनका मुआहदा हुआ है, तो फिर उनके लिए परेशानी होगी और वो किसी और की तरफ देखेंगे। जब और की तरफ देखेंगे तो फिर जो अमेरिका है उसकी मार्केट में एक जो अनस्टेबिलिटी आएगी और उनका एतमाद कम हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं अमेरिकन इंतज़ामिया को कि हमारे ये वाले अगर मुआहदे कैंसिल इस तरह के होते हैं तो ये हमारे लिए और भी लॉन्ग टर्म में जाके जब हमारे अगर वो वाले गाहक कहीं और चले गए, वो कस्टमर कहीं और चले गए, तो हमारे लिए तो मुश्किल है। तो हम आगे अपना एतमाद दोबारा कैसे बहाल करेंगे? तो ये उनके लिए परेशानी यहाँ पे ये वाली भी है जो अमेरिकन्स हैं। ये सारी चीज़ें मिलके ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना रही थी और ट्रंप को इस मुआहदे के ऊपर आना पड़ा है। अब जो जोहरी मुआहदा है वो इनका 30 से 60 दिन बाद आगे इस पे बातचीत चलेगी, तो उसमें ये लोग देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ अंदर से निकालते हैं इस सारे मामलात में। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी हमने आपके सामने रखी है। मज़ीद भी हम जो यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी बनेगी, क्योंकि अब वो जंग ख़त्म होगी तो जो अच्छे लोग हैं उन्होंने टक्करें मारनी है अपने मुल्क के अंदर, और अपने मुल्क के अंदर अब उन्होंने इस सिचुएशन को ख़राब करना है। जो फ़ज़ा स्टेबिलिटी वाली है अब उसको पाकिस्तान के अंदर ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, और अपनी जो एक एक्सपेरिमेंट है, नाकाम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये हमेशा से इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं लेकिन नाकाम एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो अब इन्होंने वो वाले नाकाम एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश करनी है ताकि हम इस चीज़ को अपनी फेवर में लें और आवाम के अंदर हम अपनी एक दोबारा से जो इज़्ज़त है उसको बहाल करें। तो इस तरह आवाम के अंदर इज़्ज़त बहाल नहीं होती। जब आप इलेक्शन जो करवा रहे हैं अभी कश्मीर में या जीबी में, वो भी उसी तर्ज पे करवा रहे हो जो आपने जुल्म पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में करके इलेक्शन करवाए थे। तो इस तरह की हरकतों से आपके अंदर इज़्ज़त पैदा नहीं होनी, मज़ीद इख्तलाफ पैदा होते हैं। तो इनके लिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने शक्लें चेंज या इस तरह ओहदे चेंज करने से आपको इस तरह की इज़्ज़त नहीं मिलने वाली। तो मज़ीद हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।